आज पढ़ेंगे डक्ट इंसुलेशन। डक्ट में प्रवाहित वायु की दक्षता पूर्ण संचारित करने के लिए डक्ट का कुछ अलग पदार्थ का आवरण चढ़ाया जाता है। डक्ट में प्रयुक्त इंसुलेशन सामान्यतः शीट के रूप में लगाया जाता है। इसे डक्ट की सतह पर या तो स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है या फिर रिवेट की सहायता से स्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है। डक्ट की सतह पर इंसुलेशन के लिए सामान्य ग्लास वूल का प्रयोग किया जाता है। ग्लास वूल अन्य इंसुलेशन पदार्थ की अपेक्षा में सस्ता होता है एवं आग प्रतिरोधी होता है, इसलिए ग्लास वूल का उपयोग डक्ट में सर्वाधिक किया जाता है। ग्लास वूल के स्थान पर ग्लास फाइबर का उपयोग करके भी डक्ट को इंसुलेट किया जाता है। डक्ट इंसुलेशन कुछ अलग पदार्थ जैसे ग्लास वूल, प्रकाशीय रेशे आदि डक्ट में आवश्यकता लगे होते हैं। देखो सामान्य तौर पे देखो ये आपकी क्या है, डक्ट बनी हुई है। इस प्रकार आपकी डक्ट होती है। ये डक्ट आपकी इस प्रकार मान लो ये डक्ट थी। ये डक्ट थी। इस डक्ट पे क्या सामान्य तौर पे क्या लगा दी जाती है, या तो अंदर की तरफ क्या लगा देते हैं अपन इंसुलेशन पदार्थ, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ इंसुलेशन पदार्थ लगा के इसे क्या रिवेट की सहायता से या स्क्रू की सहायता अस्थायी रूप से कस देते हैं या रिवेट की सहायता से स्थायी रूप से कस दिया जाता है। और जिसके कारण ये क्या इस पर सामान्य तौर पे किसका उपयोग किया जाता है, ग्लास वूल का। ग्लास वूल एक तो इंसुलेशन का कार्य करता है तथा यह आगरोधी भी होता है, यह अधिक मजबूताई प्रदान करता है। इसीलिए किसका उपयोग करते हैं अपन, ग्लास वूल का अधिकांश। ये हो गया आपका डक्ट में इंसुलेशन कैसे करते हैं। डक्ट होती है, डक्ट पे क्या लगाते हैं, पहले डामर वगैरह चारकोल लगाते हैं। चारकोल के बाद आपको फाइबर शीट लगा के उसको क्या रिवेट की सहायता से कस दिया जाता है। अब पढ़ते हैं डक्ट इंसुलेशन के बाद वायु विभाजन। एयर डिस्ट्रीब्यूशन। डक्ट की सहायता से वायु विभाजन अथवा वितरण का मुख्य उद्देश्य शीतलित किए जाने वाले स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वायु की गति आदि बनाए रखना है। एयर कंडीशनिंग यूनिट परत से लगभग, ये क्वेश्चन भी आता है आपका मेन एग्जाम में, एयर कंडीशनिंग यूनिट में परत से लगभग 1.5 से 2 मीटर ऊंचाई पर लगाई जाती है। ये क्वेश्चन आ जाता है एयर कंडीशनिंग यूनिट को परत से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, तो आपको करना है 1.5 से 2 मीटर ऊंचाई पर। एयर कंडीशनिंग में डक्ट की सहायता से वायु के स्थान के आधार पर निम्न भागों में बांटा जाता है। यानी आपको वायु को कहाँ कहाँ से स्थान से प्रदान कर रहे हो, जैसे कि आपको दिखा दूँ मैं, ये आपका कमरा है। क्या है आपका, ये कमरा है, ये कमरा है। इस कमरे में आपने क्या है, ये डक्ट थी। ये डक्ट से एक बार तो वायु को गुजार दिया इसके ऊपर से, यानी दीवार से। एक बार छत से गुजार दिया, ये अलग भी दिया गई। एक बार आपने फर्श से गुजार दिया, ये अलग भी दिया गई। एक बार आपने क्या दीवार से ही गुजारा, दीवार से निकाल लिया। एक बार क्या छत से गुजारा, दीवार से निकाल लिया। एक बार क्या छत से गुजारा, छत से ही निकाल दिया। ये अलग अलग विधियों में आता है जो आपको क्या अंदरूनी पढ़ेंगे। उसमें पहली विधि आती है आपकी वॉल टाइप विभाजन, यानी वॉल टाइप वायु विभाजन। पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। वॉल टाइप वायु विभाजन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रयुक्त किए जाने वाला सामान्य प्रकार है। इसमें शीतलित किए जाने वाले दीवार के एक ओर वायु प्रवेश की जाती है। यानी जो आपका एयर कंडीशनिंग रूम होता है, इसमें जो आपको कमरा ठंडा करना होता है, उसमें क्या करते हैं, एक साइड से दीवार के एक साइड से हवा को प्रवेश करते हैं तथा दूसरी ओर से वायु का आउटलेट होता है।
यानी एक दीवार से क्या होता है, इनलेट होता है, दीवार से ही आउटलेट होता है। इसलिए वायु में प्रवेश होने और निकलने के रास्ते अलग अलग होते हैं। देखो, वायु दीवार से आती है, दीवार से जाती है, पर क्या जिस जिस डक्ट से आती है उससे ना जाके दूसरी डक्ट से जाती है। इस विभाजन में प्रवेश होने वाली वायु का वेग निकलने वाली वायु से अधिक होता है। इससे वायु के इनलेट एवं आउटलेट पोर्ट पर एक ही दीवार पर लगे होते हैं, अतः इसे वॉल टाइप वायु विभाजन कहते हैं। यह है सिस्टम सस्ता एवं आसान होता है। अब अपन इसे क्या करेंगे, डायग्राम में देखेंगे। देखो, ये दिखा रखा है आपका कौन सा, ये एयर कंडीशनिंग रूम है। क्या एयर कंडीशन रूम है? इस एयर कंडीशनिंग रूम में क्या एक ही दीवार पे क्या लगा देंगे अपन, इनलेट और आउटलेट। एक ही दीवार पे क्या होता है, इनलेट आउटलेट। आपका इनलेट देखो, इनलेट नीचे तो इनलेट होता है जिससे हवा इसके अंदर एयर कंडीशनिंग रूम में पहुंच जाती है, और आउटलेट से क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, यानी वापस आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पास पहुंच जाती है। अभी देखो इसका क्वेश्चन किस प्रकार आता है, कौन से वायु विभाजन में एयर में डक्ट का इनलेट और आउटलेट एक ही दीवार पे बना होता है। देखो बना हुआ है एक ही दीवार पे, कौन सा वायु विभाजन आएगा, वॉल टाइप वायु विभाजन। कौन सा, वॉल टाइप वायु विभाजन। इसमें क्या होता है, एक इसमें दूसरी एक विशेषता है, इस वायु विभाजन में इनलेट होने वाली वायु अधिक स्पीड से आएगी। जो अधिक स्पीड से आएगी तो उसका वेग कुछ ना कुछ कमरे द्वारा ड्रॉप किया जाएगा, और क्या आउटलेट से निकल जाएगी। आने वाली वायु का वेग और जाने वाली वायु का वेग क्या होता है, आने वाली वायु का वेग अधिक होता है जाने वाली वायु की तुलना में। अगला पढ़ेंगे अपन पेन टाइप वायु विभाजन। पेन टाइप वायु विभाजन। पेन टाइप वायु विभाजन सिस्टम में वायु शीतलित किए जाने वाले संपूर्ण स्थान एक समान रूप से वितरित होती है। इसमें वायु का प्रवाह दीवार से न होकर छत से होता है, अतः वायु के लिए आउटलेट पोर्ट भी छत पर ही लगा होता है, जिससे वायु पूरे कमरे में घूमकर आउटलेट पोर्ट पर पुनः बाहर निकल जाती है। यानी अब इसे डायग्राम में देखेंगे अपन। देखो इसमें क्या था, इसमें सामान्य तौर पे इसमें वायु का प्रवाह दीवार से ना होकर, यानी वायु आए तो आएगी छत से, तथा वायु के आउटलेट दीवार पे बने होते हैं। यानी जो आएगी वायु अंदर तो आएगी छत से, बाहर निकलेगी दीवार से। अब इसे डायग्राम में देखते हैं। ये दिखा रहेगा आपका पेन टाइप वायु विभाजन। देखो इसमें एयर इनलेट यानी वायु क्या आ रही है, इसमें छत से आएगी पूरे कमरे में, क्या सर्कुलेट होने के बाद में ये क्या दीवार पे बने आउटलेट से बाहर निकल जाती है। यानी इसकी विशेषता क्या हो गई, वह वायु विभाजन जिसमें एयर का इनलेट छत पर तथा एयर का आउटलेट दीवारों पे होता है। कौन सा कहलाता है, पेन टाइप वायु विभाजन। कौन सा, पेन टाइप वायु विभाजन। इसकी विशेषता ये हो गई। ये क्वेश्चन आता है इसका, कौन से वायु विभाजन में एयर का इनलेट छत पे तथा एयर का आउटलेट दीवारों पे होता है। तो उस कंडीशन में करना है आपको। देखो इसमें एयर का इनलेट छत पे है तथा आउटलेट दीवारों पे है, तो वो कौन सा आ गया, पेन टाइप वायु विभाजन। अब अगला आता है सीलिंग पेन टाइप विभाजन। इस प्रकार के वायु विभाजन द्वारा बड़ी बड़ी ऑफिसों में डक्टिंग के लिए किया जाता है। यानी जो कारखाने वगैरह आते हैं या बड़े बड़े आपके मॉल वगैरह या बड़े ऑफिस आते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है।
इसमें कमरे की छत पर ग्रिल लगी होती है जिसके द्वारा वायु के पूरे कमरे में सतत रूप से प्रवाहित की जाती है। इसमें छिद्रित सीलिंग प्लेट प्रयोग की जाती है। इसके छिद्रों से वायु होकर पंखे तथा ब्लोअर द्वारा प्रवाहित कर कमरे में प्रवाहित होती है और कमरे में घूमकर छत में लगे आउटलेट से बाहर निकल जाती है। अब देखो इससे भी डायग्राम में देखेंगे अपन। इसमें देखो वायु क्या हो रही है, देखो वायु छत से ही प्रवेश कर रही है, छत से प्रवेश करके पूरे रूम में सर्कुलेट हो रही है। पूरे रूम में सर्कुलेट होने के बाद जो आपका इनलेट होते हैं उसके बीचों बीच इसका आउटलेट होता है, उसकी सहायता से क्या होती है, बाहर निकल जाती है, उसकी सहायता से बाहर निकल जाती है। वह वायु विभाजन जिसमें एयर का इनलेट और आउटलेट छत पे बने होते हैं क्या कहलाता है, सीलिंग पैनल टाइप वायु विभाजन। ये क्वेश्चन आता है सीधे तौर पे, सीलिंग पैनल टाइप वायु विभाजन। इसमें क्या होता है, अब अगला आता है आपका डाउनवर्ड अपवर्ड। अगला टॉपिक, अगला वायु विभाजन कौन सा है, अपवर्ड। इस प्रकार के वायु विभाजन में कमरे के नीचे से प्रवाह, यानी इसमें वायु क्या होती है, कमरे के नीचे से प्रवाहित की जाती है, जो कमरे में प्रवाहित होकर छत में लगे एग्जॉस्ट वेंट से बाहर निकल जाती है। विभिन्न प्रकार के कारखानों में वायु विभाजन के इस तरीके का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के वायु विभाजन में भी संपूर्ण कमरे से वायु सतत रूप से प्रवाहित होती है। इससे छत पर एक से अधिक एग्जॉस्ट वेंट लगे होते हैं। देखो इसका डायग्राम इस प्रकार रहेगा। इसमें क्या रहेगा, यह आपका कमरा है, इस कमरे में क्या रहेगा, वायु के इनलेट कहाँ रहेंगे, आपका ये जो प्रेस है, प्रेस से वायु को क्या ब्लोअर द्वारा या फैन द्वारा क्या किया जाता है, फेंका जाता है। यह वायु क्या पूरे कमरे में प्रवाहित होगी। पूरे कमरे में प्रवाहित होने के बाद क्या, ये देखो पूरे कमरे में एक सतत रूप से प्रवाहित होगी, समान रूप से प्रवाहित होने के बाद क्या होता है, इसकी छत पर लगे एग्जॉस्ट वेंट, ये गोलाकार आकार में होते हैं एग्जॉस्ट वेंट, इनकी सहायता क्या होती है, ये वायुमंडल में चली जाती है, जो आपकी गर्म व दूषित वायु होती है। क्योंकि गर्म वायु की विशेषता होती है हल्की होने के कारण क्या होती है, ऊपर उठती है, जिस ऊपर उठ के क्या होती है, एग्जॉस्ट वेंट की सहायता से बाहर निकल जाती है। ये हो गया आपका वायु विभाजन के प्रकार।